Good morning dear students. Today we will solve exercise 11.2 question number first. The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल है उसका जो सरफेस है, टॉप का जो सरफेस है वो किस टाइप का है, आपके पास ट्रेपीजियम टाइप में है। और आपके पास यहाँ पर जो पैरेलल साइड है वो 1.2 मीटर एंड 1 मीटर गिवन है। और जो आपके पास उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आपकी हाइट है, वो क्या आपके पास 0.8 सेंटीमीटर। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होगा आपके पास 1 एंड 1/2, 1 प्लस 1.2, क्या है आपके पास जो पैरेलल साइड है वो क्या है 1 मीटर है एंड 1.2 मीटर है, इनटू हाइट, हाइट क्या आपके पास 0.8 मीटर। तो यहाँ से जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू इन दोनों का सम करेंगे तो 1 प्लस 1 2, क्या आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटू 22/10 इंटू 8/10, 2 1 जा 2, 2 से 11, 11 8 जा 88/100। तो आपके पास जो आपका एरिया आएगा वो क्या आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपके पास नीचे क्या है डिवाइड करना आपने 100 से, तो आपके पास 20 है तो 2 डिजिट्स को छोड़कर क्या लगाएंगे आप डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या आपके पास जो टॉप सरफेस होगा टेबल का उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। The area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel sides is 10 meter. यहाँ पर आपके पास एक पैरेलल साइड्स गिवन है एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, आपको हाइट गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, जो अदर पैरेलल साइड्स है उसकी आपने लेंथ क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर आपके पास ABCD एक क्या है ट्रेपीजियम है, क्या ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी टू पैरेलल लाइंस के बीच में वो क्या होगी आपकी हाइट होगी, और हाइट क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो AB क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी आपके पास। और आपके पास जो वन पैरेलल साइड है ये क्या होगी, मान लीजिए आपके पास BC क्या है 10 सेंटीमीटर है। आपने AD निकालनी है, AD को हमने लेट किया X, और इसका जो एरिया है वो क्या है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया लेट किया कि लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने एक को लेट किया X, एक आपके पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, आपके पास हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम टाइप से आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या होगा आपके पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है वो आपको गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होगा 10 प्लस एक्स इंटू हाइट इज द 4 सेंटीमीटर, क्या आएगा आपके पास 34 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20 प्लस 2x। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो 2x इज इक्वल टू 34 माइनस 20, क्योंकि 20 इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आएगी x की वैल्यू 7। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो जो लेंथ होगी ऑफ अदर पैरेलल साइड्स क्या होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी ये पैरेलल साइड आपकी 10 सेंटीमीटर और ये पैरेलल साइड आपकी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास हो क्या, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी यहाँ पर जो आपके पास ट्रेपेजियम जो फील्ड है उनका जो पेरीमीटर गिवन वो क्या है 120 मीटर, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की है फेंस की। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है जो आपके पास यहाँ पर अगर आप AD देखें तो AD क्या है 40 मीटर, यानी ये साइड हमारे पास क्या है 40 मीटर। जो आपके पास BC है वो क्या है 48 मीटर, और जो आपके पास CD है, जो आपके पास साइड है CD वो क्या है यहाँ पर 17 मीटर। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है AD। अगर आप देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर गिवन है 120 इज इक्वल टू AB, क्योंकि AB हमने फाइंड करना है, प्लस BC क्या है आपके पास 48 प्लस CD क्या है 17 मीटर प्लस DA इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 120 इज इक्वल टू AB। तो आपके पास जो यहाँ पर इन सभी का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 105। तो यहाँ से जो AB की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 105, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 120 माइनस 105, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 15 मीटर। AB की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 15 मीटर। तो ये साइड आपकी क्या आ गई 15 मीटर, और ये आपके पास क्या है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो आपने बताना है एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा आपके पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स आपके पास क्या है BC प्लस AD, BC प्लस AD इंटू हाइट। हाइट क्या हमारे पास AB, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC की वैल्यू क्या है 48 प्लस AD क्या है हमारे पास 40 इंटू AB क्या है 15, AB क्या है हमारे पास 15, 1/2 इंटू, जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40 प्लस 40 80 प्लस 8 88 इंटू 15, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8। तो आपके पास जो एरिया आएगा फील्ड का वो क्या आएगा 15 4 जा 60, 6 आपके पास कैरी है, 15 4 जा 60 प्लस 6 66 मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास उस फील्ड का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल शेप क्या है फील्ड है,
तो उसका जो डायगोनल है आपके पास क्या है 24 मीटर। मान लीजिए ये डायगोनल है, ये क्या है 24 मीटर। तो आपके पास मान लीजिए ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है। कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड और ए सी इज द डायगोनल, और डायगोनल की जो आपका मेजरमेंट गिवन है वो क्या है 24 मीटर। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपके पास क्या है यहाँ पर 8 मीटर, और यहाँ पर अगर डालेंगे तो ये क्या आपकी 13 मीटर। ये आपका मान लीजिए M, ये मान लीजिए आपका एन पॉइंट है, क्योंकि ये आपके पास क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आपको निकालना एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा वो क्या होगा हाफ ऑफ, जो ट्रायंगल्स के होता है वो क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सेम टाइप से यहाँ पर भी आपके पास एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपके पास 1/2 दोनों में क्या है कॉमन है, और जो बेस है वो भी दोनों में क्या है कॉमन, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो क्या है आपका AC है। तो 1/2 बेस को आप क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी हाइट 1, ये आपकी हाइट 2, तो इंटू H1 प्लस H2। तो यहाँ से जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इज द 24 इंटू H1 8 प्लस H2 इज द 13। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 13 प्लस 8 क्या आएगा 21 आएगा। 2 1 जा 2, 2 से क्या आएगा 12 आएगा, यानी 12 1 जा 12, 1 कैरी 12 2 जा 24, 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो मेजरमेंट है वो किस में गिवन है मीटर में गिवन है। तो अगर मीटर में गिवन है तो आपका जो एरिया आएगा वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल फील्ड होगा उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है डायगोनल गिवन है, आपने क्या बताना एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपके पास डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पर आपके पास क्या है D1 इज द फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज द सेकंड डायगोनल, यानी D1 इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल क्या आपके पास 7.5 एंड D2 क्या आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो एरिया आएगा रोम्बस का 1/2 इंटू D1, D1 क्या आपका 7.5 इंटू D2 इज 12, 1/2 इंटू 75/10 इंटू 12, क्योंकि डेसिमल को हमने रिमूव किया क्या है अपॉन में 10 आएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 से 5, 5 1 जा 5, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा क्या आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 11.2 के 5 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।